आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं फिजिक्स का टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस प्रकार से जो है प्रतिदिन हम 50 क्वेश्चन का जो है सेशन लेकर के आते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो है फिजिक्स का है। तो यहाँ पे है आज का पहला क्वेश्चन कि किसी पिंड का भार कहाँ अधिकतम होता है। तो किसी पिंड का भार जो होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट क्या होता है। तो वो जो होता है लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तो जो है व्यक्ति का भार जो है अधिकतम हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। तो जब किसी पिंड को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर के जाते हैं तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु उसका जो है भार भिन्न हो जाएगा, यानी कि भार जो है बदल जाएगा, द्रव्यमान जो होता है वो वही रहेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो क्या होगा। तो उसका संवेग भी जो है वो दुगुना हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग दो गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो किसी पिंड का वेग जो है 2 गुना हो जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है। तो वो जो है निर्वात में होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार जो होता है वो निर्वात में होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर का जल का तल क्या होगा। तो पूर्ववत बना रहेगा, यानी कि पहले जितना रहेगा जल उतना ही जल बना रहेगा। अगर बर्फ के टुकड़ा पिघल भी जाता है फिर भी जो है जल का स्तर वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो पारा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। उसका 10 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपेक्षिक आर्द्रता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त। अवरक्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सूर्य पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो उसका किरीट दिखाई देता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरीट, यानी कि कोरोना उसका दिखाई देता है, ठीक है। उसका 13 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वो जो है समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। आभासी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है। जो दांत के डॉक्टर होता है उसका चिकित्सक कैसा होता है। तो अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या काम करता है, छोटे वस्तु को जो है बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है ताकि छोटा से वस्तु को बड़ा करके दिखाया जा सके। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि मोटर वाहन के जो दर्पण है वो छोटा होता है, ठीक है, और पीछे है बहुत बड़ा भाग दिखाई देता है। तो यानी कि उत्तल दर्पण का काम क्या है, छोटे वस्तु यानी कि बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है एक छोटे से मिरर पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर के 3 प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि 3 प्राथमिक रंग कौन है। तो नीला, हरा और लाल जो है ये 3 प्राथमिक यानी कि रंग है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नीला, हरा और लाल। 17 नंबर क्वेश्चन है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल यानी कि रेटिना का सदृश्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म। फिल्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर का तीक्ष्ण होने का कारण
उसकी क्या है, तो उच्च आवृत्ति है। पुरुष के आवाज़ की अपेक्षा जो है स्त्री की आवाज़ जो है अधिक तीक्ष्ण यानी कि सुरीला होता है। तो इसका कारण क्या है, तो उच्च आवृत्ति है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का अधिकतम वेग कब होता है, तो इस्पात में होता है। ठीक है, ध्वनि का अधिकतम वेग जो है इस्पात में होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 20 में कि मैक संख्या का संबंध किससे है, तो मैक संख्या का संबंध जो है वायुयान के वेग से है। वायुयान के वेग से है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम जो करता है वो विद्युत मोटर करता है। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा के किस रूप में परिवर्तन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर जो है विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो डायनमो है। डायनमो क्या करता है, डायनमो जो पहले साइकिल में लगा रहता है, ठीक है, वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा उससे जो है लाइट बाढ़ता है। ठीक है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। फ्यूज क्या काम करता है, तो अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देता है। यानी कि अगर ज़्यादा लोड हो जाए चाहे कम उसमें लोड हो जाए तो वो जो है फ्यूज का तार अपने आप टूट जाता है। ठीक है, तो यही कार्य है उसका कि अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग या लघु पतन यानी कि कम भार की स्थिति में जो है परिपथ को भंग कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, और इससे जो है जितना वायरिंग होता है वायरिंग बच जाता है और उसी से जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, वहाँ से लाइन कट जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर की परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है, तो परमाणु की जो है प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम 335 नाभिक न्यूक्लियस में क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बल संख्या 235 होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणों कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर है गामा किरणें। गामा किरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक जो होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष लगता है। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष, इसको ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र में अगर कोई वस्तु खो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए सोनार जो है क्या है, ये एक उपकरण है। ठीक है, उपकरण है, इसके सहायता से जो है उस वस्तु का हम लोग पता लगाते थे। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीन के स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, तो ये जो है पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये जो है पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु उपयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के क्या कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि AC को DC में परिवर्तन करने की युक्ति क्या कहलाता है, तो ये जो है दृष्टिकारी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो उपकरण है दृष्टिकारी है, आपको ध्यान में रखना है। उसका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग क्या होता है, तो एक समान होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक समान होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो जोड़ा है ये जो है प्रतिकण है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37 नंबर
कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग थ्योरी जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। तो गामा रे यानी कि गामा किरण निकलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक जो है वो न्यूटन है। न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं। तो ये जो है समान त्वरण होता है, ठीक है। शून्य में अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु को छोड़ा जाए तो वो समान रूप से जो है नीचे गिरता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करते हैं। तो ये जो है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से जो है बस पर बैठे सवारी जो है ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है जी की इकाई क्या है। तो जी की इकाई जो है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आवेग माप है। आवेग माप क्या है। तो ये भार का है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बल का मात्रक क्या है। तो बल का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एक माइक्रेन बराबर कितना क्या होता है। तो 0.001 mm होता है। एक माइक्रेन बराबर 0.001 mm होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान की एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान के एसआई मात्रक होता है केल्विन। ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आ चुका है और SSC के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन कि तापमान की एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका केपलर ने किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो केपलर ने किया था। केपलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको ध्यान में रखना है। जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान के 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो 1/9 गुना हो जाएगा। 1/9 गुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से जो है हम प्रतिदिन आपके लिए 50 वीडियो क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।